Morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 14, the pot of gold. And in this chapter we shall read about two friends and their friendship, honesty and their greediness. So let's start page number 113. सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ सर्टेन प्लेस। यानी कि इसमें बताया है कि कुबुद्धि और सुबुद्धि करके दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो एक विलेज में रहते हैं। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ। अब उनमें से जो सुबुद्धि है वो तो बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा ईमानदार है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। कुबुद्धि वॉज अ बिग्ड मैन एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। और जबकि जो कुबुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और अपनी पूरी ज़िंदगी या तो वो शराब पीने में बिता देता है, ड्रिंकिंग में, और गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलने में। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड द पेनीलेस। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो कुबुद्धि था ना उसके पास जितना भी पैसा था वो सारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और जो कुबुद्धि था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। He went to Subuddhi and said, "Friend, we are both poor and don't have any money. Let us leave this city and go to another country." अब क्या हुआ, पैसा खत्म हो गया तो इंसान को पैसों की तो ज़रूरत थी, तो वो क्या हुआ, सुबुद्धि के पास गया और उसने सुबुद्धि से कहा कि अपन दोनों दोस्त हैं, गरीब भी हैं और अपने पास पैसा भी नहीं है, तो क्यों ना अपन एक गांव छोड़कर दूसरे शहर में चलते हैं। सुबुद्धि एग्रीड। अब सुबुद्धि इस बात के लिए तैयार हो गया। द टू सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ट्रेवल टू मैनी कंट्री। अब दोनों ने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है अपन अदर कंट्री में जाएंगे, कोई ना कोई बिजनेस सेटल करेंगे, तो वो बहुत सारी कंट्रियों में ट्रेवल करते रहे, कंट्रीज में ट्रेवल करते रहे। दे एंजॉयड लुकिंग एट द न्यू सिटी एंड देयर पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। अब नई नई सिटी में जाते थे, नए नए लोगों को देखना, उनके जीवन को देखना, मतलब कि और नए नए लोगों को देखना उनको बहुत अच्छा लगता था। Many years passed by but they could not make much money because they were always traveling. बहुत साल गुजरते रहे, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया लेकिन ऐसे वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। Then one day, फिर एक दिन अचानक suddenly their luck changed. उन दोनों का भाग्य बदल गया। While traveling through the forest, the two friends discovered a pot contained 1,000 gold coin. अब जंगल के रास्ते वो दोनों जा रहे थे तो उनको एक पॉट मिला, यानी कि एक घड़ा मिला जिसमें 1,000 सोने के सिक्के थे। The friends were very happy about their discovery and danced with joy. दोनों जो उनके दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मतलब कि हमने तो अच्छी चीज़ खोज ली, और दोनों डांस करने लगे और इन्जॉय करने लगे। Let us now return home, said सुबुद्धि। तो सुबुद्धि ने कहा कि अब तो अपने पास पैसा आ गया है तो अपन को क्या करना चाहिए, घर वापस चलना चाहिए। We have got what we have been looking for, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया। दिस इज इनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच। और अपन को जो 1,000 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं इनसे तो अपन दोनों रिच बन सकते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग एनी फर्दर। अब हमें यहाँ वहाँ भटकने की और ट्रैवल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेट अस डिवाइड द गोल्ड बिटवीन अस, यू टेक योर शेयर एंड आई शैल टेक माइन। तो अपन क्या करते हैं, जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनको बराबर बराबर बांट लेते हैं, जो तुम्हारा शेयर है वो तुम रख लेना और जो मेरा शेयर है वो मैं रख लूँगा। ऑन रिटर्निंग होम वी शैल ट्रीट अवर फ्रेंड्स फॉर फाइन डिनर, वी आर नाउ रिच। फिर उनमें से बोलते हैं, जो सुबुद्धि है वो कहता है फिर अपन जब घर जाएंगे तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बढ़िया डिनर पार्टी देंगे क्योंकि अब तो अपन रिच हो गए हैं। कुबुद्धि वॉज ग्रीडी। कुबुद्धि जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा था और बहुत ज़्यादा लालची था। एंड हैड अ प्लान टू चीट हिज फ्रेंड ऑफ हिज शेयर ऑफ गोल्ड कॉइन। तो उसने कुछ प्लान किया कि चलो एक काम करते हैं, जो गोल्ड कॉइन्स है उनसे अपने फ्रेंड को चीट करेंगे। ही सैड, उसने कहा, इट इज़ अनवाइज टू टेक ऑल द गोल्ड्स टू द सिटी। ये तो हमारी मूर्खता होगी कि हम सारा का सारा जो गोल्ड कॉइन्स है वो अपने गांव लेकर जाएं, अपनी सिटी में लेकर जाएं। व्हेन द फ्रेंड्स सी सो मच मनी दे विल आस्क टू लैंड सम ऑफ देम और दे मेक इवन स्टील इट। अगर हमारे फ्रेंड्स ने देख लिया कि हमारे पास इतना पैसा है तो हो सकता है कि वो हमसे उधार मांगने लगे या हो सकता है कि वो हमारा पैसा चोरी भी कर सकते हैं। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. We can always come back and take the money whenever we need it. तो कुबुद्धि ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी 100 सोने के सिक्के ले लेते हैं, बाकी को जो शेयर बचेगा हमें जब जरूरत होगी जितने पैसों की तो हम फॉरेस्ट में आके ले लेंगे। सुबुद्धि एग्रीड विथ कुबुद्धि। अब सुबुद्धि तो थोड़ा सीधा साधा था तो वो कुबुद्धि की बात से एग्री हो गया।
Together they buried the money under an old banyan tree and returned to their homes with a part of their new found wealth. तो दोनों ने क्या किया, एक बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे वो उन्होंने पॉट को दबा के और जितना 100 कॉइन्स लेकर अपने घर वापस आ गए. Kubuddi squandered his money in a very short time. When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night, dug up the pot of gold coins and returned home with the 800 gold coins. He buried the empty pot in the original place and returned home. अब कुबुद्दी तो अपन ने देखा था गैम्बलिंग करता था, ड्रिंकिंग भी करता था, तो जल्दी से जल्दी उसके वो जो 100 गोल्ड कॉइन्स थे वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो गए. तो कुबुद्दी ने एक प्लान किया. एक रात को वो बनियान ट्री के पास गया और उसने वो पॉट निकाल के 800 गोल्ड कॉइन्स लेके और वापस घर आ गया, और जो खाली पॉट था वो वही बनियान ट्री के नीचे दबा के आ गया. आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद, कुबुद्दी वेंट टू सुबुद्दी एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग टू द फॉरेस्ट टू टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन. अब एक महीना बीत गया तो कुबुद्दी सुबुद्दी के पास गया और उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि अब अपन फिर से जंगल जाते हैं और अपना अपना जितना शेयर है उसको हम लेके वापस आ जाते हैं. The two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. There were no gold coins in the pot. Subuddhi was shocked. अब क्या हुआ, उन लोगों ने बनियान ट्री के वहाँ गए, बरगद के पेड़ के नीचे, और वो पॉट को खोदा. अब उन्होंने देखा कि वो पॉट में तो कोई भी गोल्ड कॉइन्स नहीं थे. अब कुबुद्दी ने तो पहले से वो 800 गोल्ड कॉइन निकाल लिए थे, लेकिन सुबुद्दी को थोड़ा शौक लगा. द बिग कुबुद्दी देन सेड, अब वो जो कुबुद्दी था वो तो बुरा था और उसने कहा, Subuddi, it is you who have taken away all the gold coins. If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. तो उसने कुबुद्दी ने कहा कि अगर तुमने मुझे मेरा शेयर जो है 400 गोल्ड कॉइन्स का, अगर तुमने मुझे वो शेयर नहीं दिया तो मैं ये जो मैटर है वो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा. सुबुद्दी वॉज एंग्री एंड सैड, तो सुबुद्दी बहुत गुस्सा में उसने बोला, हाउ डेयर यू टू स्पीक मी लाइक दैट द स्क्रॉन्डल. उसने कहा कि तुम कितने बड़े दुष्ट और नीच हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको चोर कहने की और इस तरीके से बात करने की. इफ़ आई एम नॉट अ थीप, मैं कोई चोर नहीं हूँ. अ क्रोयल अराउज बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द जज. दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, कुबुद्दी भी झगड़ा करने लगा और सुबुद्दी भी झगड़ा करने लगा, और जो मैटर था वो कोर्ट में पहुँच गया. Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there were no witness. Subuddhi had no witness, but Kubuddhi said he had one goddess of the forest. If we go and ask her, she will be able to let us which one of stole the gold, she suggested. अब वो जज था, उनने दोनों की स्टोरी सुनी तो उनको समझ में नहीं आया कि ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसने चुराए हैं. तो कुबुद्दी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मैंने यहाँ है ना जंगल में एक गॉडेस देखी है, यानी कि एक देवी देखी है. अगर अपन उनसे पूछेंगे तो वो हमें बता देंगे कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसने चोरी किए हैं. तो सब लोग इसके लिए तैयार हो गए. कुबुद्दी वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन दिस प्लान. अब कुबुद्दी ने तो वैसे ही सारा पैसा चुराया था, तो वो क्या हुआ, अपने घर गया और अपने पापा से अपने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा प्लान किया है और आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा. यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री and when the judge asked the goddess to the forest to say who stole the gold, you must say it was Subuddhi. तो उसने कहा कि जो बनियान ट्री में होल है, आपको है ना उसके पीछे छुप जाना है, और जब जज पूछेंगे कि गोल्ड कॉइन्स किसने चोरी किए हैं तो आपको सुबुद्धि का नाम ले लेना है. The father was reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. अब जो कुबुद्दी के फादर थे वो थोड़ा हेजिटेट हुए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कुबुद्दी जो था वो अपने पापा को ज़बरदस्ती फॉरेस्ट ले गया और जो बनियान ट्री का होल था उनको वहाँ पर छुपा दिया. द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबुद्धि, द जज एंड द कुबुद्दी कम टू द बनियान ट्री. अगली सुबह सुबुद्धि, कुबुद्दी और जो जज थे वो बनियान ट्री के पास गए. द जज देन आस्क्ड आउट इन द लाउड वॉइस, ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, टेल अस विच वन ऑफ द टू हैज़ टेकन द गोल्ड. स्पीक. In a deep voice of father, the Kubuddhi replied, "It is Subuddhi who has stolen the gold." अब क्या हुआ, तो जज ने पूछा कि मतलब जंगल की आप देवी हैं, गॉडेस हैं, भगवान हैं, तो आप हमें बताइए कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसने चोरी कर लिए हैं. तो अब उसने जो उसमें तो कुबुद्दी का पापा छुपा हुआ था, तो है ना उनने बोला कि एक काम कर, इस जो गोल्ड कॉइन्स है वो किसने चोरी किए हैं,
सुबुद्धि ने। द जज वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड। तो जज बहुत आश्चर्यचकित हुए कि सुबुद्धि जो इतना ऑनेस्ट है, होली पर्सन है, वो कैसे एक चोरी कर सकता है, वो कैसे थीप बन सकता है। However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said, Subuddhi, tell me what your punishment for robbing a friend should be. तो अब जज ने बोला कि ये तो भगवान है जंगल के, तो अगर ये बोल रहे हैं तो सुबुद्धि होगा ऐसा। तो उसने बोला कि बताइए अब, है ना, आपको तुम्हें क्या पनिशमेंट दूं कि तुमने अपने फ्रेंड्स के जो शेयर है उसकी चोरी करी है। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, सुबुद्धि न्यू दैट व्हाट द गॉडेस वुड नेवर लाई विच मीन दैट समबडी वाज हाइडिंग इन द टेयर। अब मतलब कि सुबुद्धि को पता लग गया था कि मैंने तो कोई चोरी करी नहीं है यहाँ पर। तो सुबुद्धि के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बोला कि माय लॉर्ड, इट इज़ ट्रू दैट आई स्टॉल द गोल्ड लाइक द गॉडेस सेज। तो उसने भी सोचा कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने सोना चोरी किया है। आई हाइड इन द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री। तो उसने बोला कि मैंने इस ट्री में क्या किया था, जो सारा गोल्ड कॉइन्स है वो छुपा के रख दिया था। अब जब मैं वापस से उसको लेने गया गोल्ड कॉइन्स को, तो उसमें बहुत बड़ा सांप जाके बैठ गया। अब अपन क्या करते हैं, उस पेड़ के चारों ओर बहुत आग लगा देते हैं, और आग लगाएंगे तो वो सांप बाहर आ जाएगा और अपन गोल्ड कॉइन्स ले लेंगे। अब ऐसा सुना तो कुबुद्धि के तो पसीने छूट गए, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पापा तो अंदर हैं और अगर आग लगेगी तो मेरे पापा तो मर जाएंगे, बट वो शांत रहा। तो जल्दी से क्या किया, सुबुद्धि ने पेड़ के चारों साइड लगा दी आग, और उसके पापा बहुत जोर से चिल्लाए कुबुद्धि के बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि पत्तियां जो थी वो जलने लगी थी और जो पेड़ था वो भी जलने लगा था। तो इतने में जो वो कुबुद्धि के पापा थे वो बाहर आ गए और सबको पता चल गया कि जो चोरी की थी वो एटलीस्ट किसने की थी, कुबुद्धि ने की थी। अब सब जो जज थे उन्हें भी पता लग गया, सुबुद्धि को भी पता चल गया कि चोरी किसने की है, कुबुद्धि ने की है। इसीलिए जज वो कुबुद्धि को लेकर चले गए और उनको मतलब जो भी पनिशमेंट दी हो उनको जेल लेकर चले गए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में जो समरी होती है वो होती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। इसके बारे में आपने बहुत जाना है, बहुत सुना है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। और अगर कोई चोर है, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, तो जैसा कुबुद्धि का हाल हुआ और उसके पापा का हाल हुआ, वैसे ही हमारा हाल होता है। तो हमें हमेशा ऑनेस्ट बने रहना चाहिए और हमेशा ऑनेस्टी से ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।